गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी दोस्त पूजा और आज आपके साथ अमर उजाला संपादकीय पेज का एक आर्टिकल साझा करूंगी जो कि केरल में काला जादू से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या घटना है। केरल के कोच्चि में अमीर बनने के लिए दो महिलाओं की बलि देने की घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली तो है ही, इससे प्रगतिशील छवि वाले केरल की बर्बर और मध्ययुगीन तस्वीर भी सामने आती है। विगत सितंबर में लॉटरी बेचने वाली एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस जब मोबाइल कॉल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पारंपरिक वैद्य भगवंत सिंह के घर पहुंची तो पूछताछ में न सिर्फ उस महिला की हत्या का पता चला बल्कि यह भी बात सामने आई कि विगत जून में भी उस घर में एक महिला की बलि दी गई थी। बताया जाता है कि जिस रशीद उर्फ मोहम्मद समी के कहने पर दो महिलाओं की बलि दी गई वह यौन विकृति का शिकार था और एक बुजुर्ग महिला के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में 2 साल पहले जमानत पर था। 21वीं सदी में ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए धब्बा है, जैसा कि मुख्यमंत्री से लेकर उच्च न्यायालय तक ने अपनी टिप्पणियों में कहा है। पर केरल जैसे राज्य की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यही है कि हाल के वर्षों में शिक्षित, प्रगतिशील और जमीनी विकास की अपनी छवि से पीछा छुड़ाकर वह तेजी से अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और काला जादू के गिरफ्त में फंसता चला गया है। जिस कोच्चि में ये घटनाएं हुई हैं वह काला जादू के लिए कुख्यात है। तांत्रिक अनुष्ठान से लोग भले अमीर न बनते हों, ओझा और तांत्रिक जरूर अमीर बन जाते हैं और इसके लिए विज्ञापनों पर भारी खर्च करते हैं और अमीर बनने से लेकर घरेलू समस्याओं के निवारण के लिए आम लोग ही नहीं, राजनेता, उद्योगपति और अभिनेता तक इन तांत्रिकों के पास पहुंचते हैं। भले राज्य क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसे दर्ज न करता हो, पर वहां अपराध और हत्या के सालाना आंकड़ों में अंधविश्वास से जुड़े अनेक मामले होते हैं और इसी कारण केरल युक्तिवादी संगठन और केरल शास्त्र साहित्य परिषद जैसे संस्थाएं वर्षों से काला जादू पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। इसके बावजूद इस दिशा में कानून बनाने की कोशिश विगत में परवान नहीं चढ़ पाई, जबकि वर्ष 2019 में राज्य विधि आयोग ने इस संदर्भ में एक ड्राफ्ट बिल पेश किया था जो गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए लंबित है। अंधविश्वास के इस फलते फूलते बाजार पर अंकुश लगाने के लिए काला जादू के खिलाफ कठोर कानून लाने का कदम अविलंब उठाना पड़ेगा, तभी मोहम्मद शमी जैसे तांत्रिकों और उनके कहने पर ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों को सख्त सजा देना संभव हो सकेगा। देश में इस प्रकार की घटना का घटित होना काफ़ी निंदनीय है। जहां भारत विकसित बनने की होड़ में है, वहीं एक और भारत का सबसे समृद्ध राज्य में इस प्रकार का कृत्य होना अवश्य ही चिंतनीय है। ऐसे तंत्र मंत्र का जादू टोना जैसे कृत्यों में देशवासियों को बाहर निकलना होगा और खुद पर विश्वास, महिलाओं का सम्मान करके ही भारत विकसित होने का सपना पूरा कर सकेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ और प्लीज़ अगर आपको हमारे द्वारा साझा किया गया आर्टिकल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।